शालोम सबको। ये जो समय है, ये समय मेरा नहीं था। मैं मांग के लिए से आ रहा हूँ पास्टर निकी से, क्योंकि मैं चाहता था कि कुछ चीज़ ऐसे जो परमेश्वर मुझे दिखाता है, और मैं जब लोगों में उठता है बैठता है तो पता चलता है मुझे कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। और तब मैं इससे प्रेरित होकर, और मैं इस चीज़ को सोचता है, यार सोचने के बाद मैं पहला फर्स्ट मैं डिसाइड पहला शेयर मैं अंकल और निकी पास्टर से करता हूँ कि ये चीज़ ऐसा होता है, ये चीज़ वैसा होता है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अपने सीनियरों को से बात करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके द्वारा हमसे अच्छा रीति से बात करता है, और अच्छी रीति से वो लोग हमको गाइडेंस भी कर सकते हैं। आइए हम लोग इस वचन में चलेंगे। इस 40 दिन का जो फास्टिंग प्रेयर है, इसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस 40 दिन की उपवास प्रार्थना के लिए मेरा किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है। जिसे करना है करो, जिसे नहीं करना है मत करो। जिसको 10 दिन करना है, जिसको 30 दिन करना है, जिसको 40 दिन करना है, जिसको 50 दिन करना है, एज यू विश। आपको जो भी करना है आप खुद कर सकते हैं। पर कुछ लोग इसको इश्यू बनाते हैं, और परमेश्वर के वचन के द्वारा इसमें इश्यू नहीं है। सबसे चीज देखने गए तो हम लोग स्टार्टिंग से देखो, आज मैं जेनेसिस से लेके डायरेक्ट आपको नए नियम तक मैं आपको लेके जाएगा। इसलिए कि लोग कैसे उसको इश्यू करते, कितना उसको ये करते, हम क्या लेना चाहिए उससे और हम क्या नहीं लेना। परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए भेजा, ताकि हम उसके मार्ग पर चले, उसके सानिध्य में चले, उसको डरे, और जो है उसका उसके जैसा हम लोग चले। और इसी तरह से हम लोग नया नियम, जुना नियम और नया नियम, इन दोनों को लेके चलते हैं। और जब चलने के बाद में बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स इनके बारे में बात करते हैं, पर हमारे को एक ध्यान में है कि हमको परमेश्वर का आत्मा हमारे हार्ट में क्या बात करता है। सबसे बड़ी चीज है जो अपने में आत्मा दिया है परमेश्वर ने, वो आत्मा हमसे क्या कहता है। हम खुद के ऊपर जब हम खुद सोचेंगे, खुद करेंगे, तब परमेश्वर हमको एक अच्छा राह दिखाने वाला परमेश्वर है। आइए हम लोग इस 40 दिन का एक आपको बताता हूं मैं। आइए योना जेनेसिस चैप्टर 7, जेनेसिस चैप्टर 7 और उसका 12 वर्सेस हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 7 उसका 12 पढ़ेंगे। और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। हाँ, प्रेज लॉर्ड। देखो यहाँ पर नोहा के बारे में बताया गया। नोहा के बारे में, जब नोहा, परमेश्वर ने नोहा को बोला चल तू बड़ा क्या कर, एक सीप बना ले, अब इस पृथ्वी का मैं नाश करने वाला हूँ, छोटे से लेके बड़े तक मैं सबको खत्म करने वाला हूँ, सिर्फ तेरे परिवार पर मैं आशीषित करूंगा। और परमेश्वर ने उसके बड़े जहाज में, तारू में, मराठी में तारू में बोलते, उसको उसमें डाल दिया, और 40 दिन 40 रात बरसात गिराया, और उस बरसात में इतना पानी आ गया कि पूरे बड़े बड़े पहाड़ उस पर डूब गए। बड़े बड़े पहाड़। ये पहला इशू है। इसको लेके बहुत लोग चलते हैं कि 40 दिन, देखो बाइबल में लिखा है 40 दिन का वर्सेस यहाँ पर दिख रहा है, आपको पता चल रहा है क्या 40 दिन। हाँ, तो मैं बोला ठीक है, बहुत बढ़िया है। हम क्या उसको नहीं बोल नहीं सकते, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। पर हम समझना चाहिए कि क्या बात। जब परमेश्वर ने नोआ से कहा, तो परमेश्वर का ये प्लान था। जो परमेश्वर चाहता है वो करता है, उसको हम लोग अपोज करने वाले कोई नहीं है। परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले लोग हैं, पर हमको परमेश्वर का वचन कौन से दृष्टिकोण से लेके चलता है, ये चीज बहुत देखना जरूरी है। परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात रात को बरसात गिराया। उस बरसात में क्या हुआ, पूरी पृथ्वी को पर पानी चढ़ गया, और सब लोग खत्म हो गए, छोटे से लेके बड़े झाड़ पौधे, बड़े बड़े पहाड़ों भी डूब के खत्म हो गए। इसका मतलब नहीं है कि 40 दिन का एक इश्यू यहाँ पर हो गया ना। 40 दिन फास्टिंग नहीं हुआ यहाँ पर, 40 दिन का तबाही आया। हाँ, 40 दिन में तबाही आ गया, और तब तबाही मनुष्य का पूरा नाश होने के लिए यहाँ पर तबाही, क्योंकि पाप बढ़ गया। पाप बढ़ने के बाद में परमेश्वर ने वहां पर तबाही लाया। ये 40 दिन में तबाही लाया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड हम लोग देखेंगे निर्गम का, उसका 24 चैप्टर, उसका 18 वर्सेस पढ़िए हम लोग। जैसे यहाँ पर लिखा है मोशे, बहुत बड़ी चीज है, मोशे के बारे में लिखा है। देखो जेनेसिस के बाद में निर्गम आया,
हाँ, और निर्गम के बारे में हम लोग देखते पढ़ेंगे हम लोग उसका 24 अध्याय। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। मूसा पर्वत पर किसके सानिध्य में था मालूम है? परमेश्वर के सानिध्य में था। बादलों में पूरा अपने और ले लिया, परमेश्वर की उपस्थिति में था। और जब परमेश्वर की उपस्थिति में वो था तो परमेश्वर को देख रहा था, परमेश्वर के सामने होता और वो 40 दिन 40 रात परमेश्वर के सामने था। ना उसको भूख लगा ना प्यास लगा, क्योंकि परमेश्वर जो क्रिएटर है वो उसके सामने होता। और वो आशीषित था कि ब्लेसिंग, बहुत ब्लेसिंग वाला वो टाइम था। 40 दिन और 40 रात उपस्थिति में। यीशु ने भी अगर हम देखने गए ना, यीशु ने भी जो फास्टिंग किया ना, मत्ती 4:2 में, वही फास्टिंग जो मोशे के टाइम में मोशे ने किया था परमेश्वर के सानिध्य में, वही प्रेड वही टाइम में परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त ने वो फास्टिंग वो 40 दिन 40 रात वहां पर किया। शैतान ने उसका एग्जामर कौन था? शैतान था उसका। क्यों क्यों एग्जामर उसका शैतान? अगर आप लोग सोचने गए तो क्यों शैतान, आगे देखेंगे आप लोग बाद में। देखो यहाँ पर परमेश्वर के सानिध्य में मोशे था और मोशे 40 दिन 40 रात था। और जब वो 40 दिन 40 रात था ना, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। और जब हम परमेश्वर को देखते हैं, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, और वो परमेश्वर के सानिध्य में था। एक पवित्र आत्मा का आच्छादन उसमें था और अग्नि उसके ऊपर था। सबसे बड़ी चीज अनुवाद, शायद मुझे इंग्लिश में नहीं आता है वो अनुवाद, उसका 9 अध्याय 9 ड्यूटरोनॉमी है ना, व्यवस्था विवरण। उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपने हाथों से 10 कमांडमेंट लिखा है। पढ़ेंगे हम लोग, है? जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा। 40 दिन पर तो 10 कमांडमेंट जब भी आया ना, तब वो क्या हुआ? परमेश्वर की आशीष आई, परमेश्वर का अभिषेक वो 40 दिन था। देखो 40 दिन 40 रात। सेकेंडली आपको मैं बता रहा हूँ, है ना? फर्स्ट जेनेसिस में बताया, निर्गम में बताया, हाँ ड्यूटोनॉमी में बता रहा मैं आपको 40 दिन 40 रात परमेश्वर के सानिध्य में मोशे था। और मोशे जब परमेश्वर के सानिध्य में था, वो सच में परमेश्वर के अभिषेक था। और परमेश्वर ने सभी लोगों के लिए क्या दिया? 10 कमांडमेंट्स दिया। और 10 कमांडमेंट 40 दिन 40 रात परमेश्वर ने अपने उंगली से वो उस दगड़ी जो पत्थर के उस पर लिखा और वो मोशे के हाथ में दिया गया। वही जो फास्टिंग प्रेयर जीसस ने भी किया था, उसी टाइम पीरियड के हिसाब में वो किया गया था। यह आशीषित दिन था जो परमेश्वर ने मोशे के साथ में, और मोशे परमेश्वर के साथ में था। और ये 40 दिन का वो बड़ा आशीषित दिन था, 40 दिन और 40 रात। और सेकेंडली थर्डली हम लोग चलेंगे। हाँ, थर्डली में क्या है कि यहाँ पर देखेंगे पहले शमूएल, फर्स्ट शमूएल उसका 17वां अध्याय और 16वां वचन। वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। प्रेज़ लॉर्ड। क्या लिखा है यहाँ पर? गलियात के बारे में लिखा है 40 दिन और 40 रात। वो क्या करता था मालूम है? गोलियत क्या करता था मालूम है? वो सवेरे जाता था, शाम को जाता था और सारे इजराइल लोगों को चैलेंज करता था। कोई है क्या तुम्हारे बीच में जो मुझसे अकेला लड़े? कोई है क्या तुम्हारे बीच में जो मुझसे आके लड़ाई करे और मुझे हराए, ताकि मेरी पूरी सेना हार जाएगी? अगर मैं आपको हराऊंगा तो मैं तुम्हारी पूरी सेना हार जाएगी। चैलेंज करता था 40 डेज। बाइबल्स बहुत सारे लोग इस चीज को लेके चलते हैं। देखो 40 दिन कहाँ है? देखो 40 दिन लिखा है। हाँ, क्यों हम लोग ने 40 दिन को इसको ये करना है? देखो जिसको जो करना है वो करे। हमें क्या करना है हमें पता होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमसे डायरेक्टली बात करता है, हार्ट टू हार्ट, आइज टू आइज और फेस टू फेस परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर के वचन में नो ऑप्शन नहीं है। हमारे यहाँ मराठी में पर्यायी उत्तर नहीं, नहीं पर्याय नहीं, उसको उत्तर नहीं, उसको ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस नहीं, डायरेक्टली जो है सो है। नो चलता है ना, चलता नहीं, नो चलता है। क्योंकि परमेश्वर जो है, जो एक है, जो बात करता है वो सच बात करता है, और जो करता है वो सच में करता है। यहाँ पर गोलियत आता था सवेरे और शाम में आके इजराइल लोगों को चैलेंज करता था। वो 40 डेज
40 दिन तक वो आया, सवेरे आने का, बोलने का, कोई है क्या मुझसे लड़ाई करने वाला? शाम में आता था, कोई है क्या मुझसे लड़ाई करने वाला? ये 40 दिन 40 रात तक चल रहा था। 40 दिन तक वो कर रहा था। परमेश्वर ने इसके लोगों का सुन लिया, है ना? खड़ा कर दिया एक दावीद को, है ना? खड़ा कर दिया। परमेश्वर ने इसको उसका पूरा वहाँ पर आशीष दावीद को देकर उसका पूरा काम तमाम कर दिया। ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की इच्छा है। जो भी परमेश्वर करता है, वो अच्छे के लिए करता है। और जो भी परमेश्वर के द्वारा होता है, वो अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि परमेश्वर ये करना चाहता है। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो 40 दिन में गलियात आके चिल्लाता था और वो 40 दिन तक वेट कर रहा था और 40 दिन तक वो आके इस्राएल लोगों को चैलेंज करता था। पहला में देखिए हम लोग, है ना? योना तबाही आया 40 दिन में। सेकेंडली मोशे के टाइम को आशीष आया 40 दिन में, 10 कमांडमेंट्स आए। उसके बाद में फिर 40 दिन में जो पहले शमूएल में लिखा है 17 चैप्टर में, क्या वो चैलेंज करने लगा, इस्राएल लोगों को चैलेंज करने लगा। और चौथा सबसे बड़ी चीज है ना, चौथा क्या है? 40 दिन पहले फर्स्ट किंग उसका 19 चैप्टर उसका 8 वर्षन एलिया के बारे में लिखा गया है ना? पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, एलिया के बारे में चौथा जो है। देखो मैं आपको एक चीज क्यों एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इसके एंड में मैं बहुत कुछ बात करना चाहता हूँ, बहुत कुछ बात करना चाहता हूँ मैं इसके एंड में, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, वो परमेश्वर का वचन बहुत कुछ हमको सिखाना चाहता है। परमेश्वर का वचन बहुत कुछ हमें बताना चाहता है। और ये जो वचन है, परमेश्वर हमको अपने टाइम अपने सेवकों के माध्यम से हमको बताया है। आइए हम लोग फर्स्ट किंग का 19 चैप्टर 8 तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हाँ, क्या हुआ? एलिया किससे भाग रहा था मालूम है? डर। इजबेल जो रानी थी, उसके सारे सेवकों को एलिया ने खत्म कर चुका था। और वो कह रही थी कि एलिया जिधर भी देखेगा उसको मैं खत्म कर दूंगी। और उसने कसम खा ली। रात में मैंने के पास से डिस्कस किया। जब एलिया डर कर भागा, वो जाके एक जो झाड़ी के नीचे जाके सो गया। और सोने के बाद में वो कैसे कह रहा है कि मैं मर जाता तो अच्छा होता था। और सो गया वो, उधर वो जाके सो गया। और फिर परमेश्वर की दूत ने उसको एक रोटी दी और एक पानी दिया। और उस पानी के बल पर वो परमेश्वर का जो पहाड़ है, होरेब पहाड़ पर जाकर वो वहां पर रहने लगा। देखो, परमेश्वर ने उसको, परमेश्वर के दूत ने एक रोटी दिया उसको और पानी दिया उसको। और उस बल पर मानना जो था, देखो परमेश्वर ने मानना गिराया था इस्राएल लोगों को खाने के लिए। जब तक वो मानना खा रहे थे ना, तब तक कोई बीमार नहीं गिर रहा। वो आ रहे थे, चुन रहे थे, खा रहे थे, मजे से रह रहे थे। पर जब ने उन्होंने खुद से डिमांड किया ना कि क्या मानना वही खा रहे हैं हम लोग, कुछ तो भी अलग, जरा मटन चिकन खिलाओ। तो जब लाहवे पक्षी आए और गिरे, तब क्या हुआ? बीमारी स्टार्ट हो गया। जब अपनी फरमाइश होती है, जब हम खुद से मांगते हैं, तब खुद के द्वारा ही सब कुछ शापग्रस्त आ जाते हैं। परमेश्वर जो दे रहा था, वो अच्छा दे रहा था, जो उनके बॉडी के लिए पौष्टिक था, जो मानना वो खा रहे थे, उससे कोई बीमार नहीं गिर रहा था। पर जब उन्होंने डिमांड किया कि हमें मटन चाहिए खाने के लिए, तब पलावे पक्षी आए, तब उससे बीमारी फैलना शुरू हो गया। देखो, और यहाँ पर जो एलिया, परमेश्वर का नबी, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहने वाला, जो परमेश्वर का नाम से अग्नि बुलाने वाला, 450 जो बाल देवता के पुजारी लोग को मारने वाला, परमेश्वर के सामने खड़ा रहने वाला। और एलिया को लोग देख के डरते थे, क्योंकि एलिया है तो डरते थे, है ना? क्योंकि वो अग्नि बुलाता था तो इमीडिएटली अग्नि आता था, बरसात को रुका देता था। अकाल में बरसात को रुकाया, बरसात गिरने के लिए वो खोलता था। जो नेचुरल पावर को रोकने का, बांधने का, छोड़ने का अधिकार परमेश्वर ने उसको दिया। और वो इजबेल रानी से डर कर भागने के बाद में वो जाके वापरा, और परमेश्वर के दूत ने उसको एक रोटी दिया और एक पानी दिया। उसके बल पर वो 40 दिन 40 रात जाकर होरेब डोंगर पे, जो पहाड़ पे जाकर पहुंचा। फास्टिंग, है ना? ताकत, इंटरनल ताकत, परमेश्वर की इंटरनल ताकत, उस ताकत के बल के ऊपर वो जाके करा। हमें भी मिलेंगे, हम लोग भी कर सकते हैं ना। परमेश्वर के सानिध्य में रहने के बाद ना भूख लगता है ना प्यास लगती है। देखो, जो लोग फास्टिंग प्रे करते हैं ना, ऐसा रूम में बंद करके लोग, उनको कभी किसी फास्टिंग इसका
तकलीफ, वहाँ खाना पीने का तकलीफ नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि उनका डायरेक्ट कनेक्टेड जो रहता है वो गॉड से रहता है, परमेश्वर से रहता है, और परमेश्वर उसमें, और वो परमेश्वर में रहने के बाद में ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, कुछ नहीं लगती है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन्हें चलाता है। परमेश्वर का आत्मा जैसा मूसे को चला उसी तरह हमको चलाता है, परमेश्वर आत्मा जैसे एलिया को चला जैसा उस तरह हमको चलाता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के सानिध्य में होते तो परमेश्वर हमको आशीषित करता है। एक 40 दिन का ये इश्यू हो गया, है ना? 40 दिन एलिया क्या हुआ? 40 दिन वो चला। उस बल के ऊपर, वो बल के ऊपर वो जाके क्या-क्या होरेब पहाड़ पे। थोड़ा-सा अगर उसको में जाके देखे ना, वो पहाड़ में जाके पड़ गया, परमेश्वर ने पूछा उसको, बहुत कुछ है। हाँ, अगले नेक्स्ट टाइम में बताएँगे उसके बारे में, क्योंकि मुझे बहुत उसके इस चीज़ के बारे में मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है अपने सेवकों से? परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर क्या इश्यू बनाना चाहता है? ये जो 40 दिन का जो तय है, ये चाहता है जो वहां पर एलिया के साथ में हुआ, एलिया के साथ में जो 19 चैप्टर 8 वर्सेस में, कि एलिया को परमेश्वर के दूत ने रोटी दिया और पानी दिया, पीने के बाद में वो 40 दिन 40 रात का और परमेश्वर के पार पे जाके पहुंचा। ये सबसे बड़ी चीज है ना, 40 दिन का इशू। और पांचवा देखेंगे हम। पांचवा क्या है? 40 दिन योना का किताब, उसका तीसरा अध्याय और चौथा वचन हम लोग देखेंगे। योना का किताब, उसका तीसरा अध्याय, उसका चौथा वचन हम देखेंगे। योन योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। हाँ, प्रेज़ लॉर्ड, क्या बोलते हैं मालूम है? योना, पहला बात कि वो न मानने वाला इंसान था। वो परमेश्वर ने उसको कहा, जा निनवे में जाके तू क्या कर, गॉस्पेल प्रीच कर। वो सीधा तार्शीश में गया। परमेश्वर कहा, भाग, तेरी मेरी आत्मा से तू कहाँ जाएगा? अधोलोक में जाएगा तो भी तू वहां पर, मैं वहां पर हूँ, और स्वर्ग में जाएंगे तो भी तू वहां पर है। तू किधर में जाएगा तो भी मैं वहां पर हूँ। तू भाग, कितना भागेगा? मेरी आत्मा से तू नहीं भाग सकता है। हाँ, साम 139 में लिखा है ना? मेरे आत्मा से तू कहाँ भाग सकता है? वो भाग रहा था परमेश्वर को देख के। बोला मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनको मरने दे। पर परमेश्वर दयावान आदमी कैसा मरने देगा? नहीं दे सकता है। एक भेड़िया जब खो जाता है तो परमेश्वर उस भेड़िया को ढूंढने के निकलता है, क्योंकि एक भेड़िया भी बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए। एक आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए। और वो जो योना था वो भागा, और उसके बाद में आपको पता है उसका क्या हुआ। पर जब वो आया तब उसने क्या किया? परमेश्वर ने बोला, चल फिर एक बार, वंस अगेन चलो, जहां पर आपको बोला है वहां पर ही आपको जाना पड़ेगा। जो आपको करने को बोला है परमेश्वर, वही आपको करना पड़ेगा। जो आपका दिल, परमेश्वर का आत्मा आपके आत्मा से बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपके आत्मा से जो बात कर रहा है ना, वही चीज को हम लोग समझ के आगे चलना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमको एक आशीष आशीष करके हमको खड़ा कर सके। रोते रोते गुस्से में, हाँ, योना ने क्या किया? एक दिन का रात में पूरा उस निनवे शहर को ये किया, उसने पूरा पलटी कर दिया, और जाके उसने बताया कि 40 दिन तक परमेश्वर आपको रास्ता देखेगा, उसके बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद में सब कुछ डिस्पोज हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। सभी लोगों ने क्या किया? पश्चाताप किया, क्योंकि उसके एक दिन के बातों से परमेश्वर का डर उन लोगों के बीच में आ गया, और वो 40 दिन के रास्ते में परमेश्वर ने उनको आशीषित किया, और परमेश्वर ने उनको आशीषित जिंदगी देके खड़ा कर दिया। 40 दिन, है ना? ये भी एक इश्यू है, सबसे बड़ा चीज। कोई हमको बताते हैं लोग, देखो परमेश्वर का दास जो है ना, उसको बताने वाले बहुत लोग रहते हैं। देखो परमेश्वर की बाइबल में ऐसा लिखा है, देखो फिर हम लोग क्या करें, है ना? परमेश्वर की बाइबल में ऐसा लिखा, तो हम कैसा चलना चाहिए? हाँ, तेरे दाएं गाल पे मारे तो तेरा बाया गाल आगे कर। हाँ, अच्छी बात है ना? तो अपने शेजारी से, हाँ, उसके से प्यार कर। हाँ, एक छोटा सा किस्सा बोलता है, हाँ, प्यार कर। हम लोग एक टाइम ऐसे प्रीच कर दिए कि क्या करो, अपने शेजारी से, अपने बाजूले से प्यार करो। और ये कोई भी उसका गलत लेकर वो क्या किया, उसने उससे, उन लोगों से प्यार नहीं करते, उनकी लड़की से प्यार किया, और बोलते कि आपने ही बताया था ना कि जाके प्यार करो, तो हम लोग ने किया। एक वचन का ये सॉल्यूशन नहीं है, ये वचन का ये कुछ करेक्ट वे नहीं है। ये जो अपने दिल का है, जो हम लोग उस चीज को लेकर आगे चलते हैं। पर परमेश्वर का वचन जो कहता है वो आशीषित के लिए कहता है, किसी का इसके लिए नहीं कहता है ना? किसी चीज के लिए नहीं कहता है। अगर हम लोग उसको करेक्ट वे में लेंगे ना तो ब्लेसिंग्स आ जाएंगे, अगर हम लोग रॉन्ग वे में लेंगे ना तो ब्लेसिंग्स नहीं आएंगे, वो छोड़ देगा। उसने कहा तू देख के ले, पता नहीं, पर परमेश्वर चाहता है कि जब तू सच्चे दिल से परमेश्वर के सामने आ जाएगा,
है ना, 40 दिन वो जाकर रो रो के ऐसा गुस्से में जाकर उसने क्या किया, निनवे शहर में गॉस्पेल प्रीच किया, सब लोगों का परिवर्तन होगा। सब लोगों ने क्या किया मालूम है, अपने कपड़े उतार दिए, वो गोनटाट बोलते हैं ना, जो पोते का वो पहन लिए, आंग में राख डाल लिए और फास्टिंग प्रे किए। उसको हम लोग बोलते हैं कि राख के साथ बुधवार ऐसा इश्यू होता है बहुत यहाँ पर, गाँव में बहुत कुछ होता है ना। राख डाल लिए और उसके बारे में कि बाबा अभी हम लोग क्या करें, मातम मना रहे, परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर रहे, और पश्चाताप कर रहे इसका मतलब है परमेश्वर हम पर दया करने वाला परमेश्वर है। और जब दया कर दिया परमेश्वर ने, उनको सबको बचा लिया। 40 दिन तक परमेश्वर ने उन सभी लोगों को आशीषित करके आशीषित जिंदगी दिया और उन सभी लोगों को बचा। ये 40 दिन तक 40वां दिन का ईश्वर था। ये हो गया 5, है ना, 5वें बताया मैं। अब मैं 6वां इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग देखेंगे मत्ती का 4 अध्याय और 2 वचन। जीसस ने क्या किया, जब जीसस का बात आएगा वो पढ़ेंगे हम लोग, बहुत अच्छा वचन। मत्ती मैथ्यू चैप्टर 4 उसका 2। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। क्या कहता है मालूम है, जब उसका बपतिस्मा हुआ, शैतान ने उसका एग्जामन के लिए उसको वहां पर जंगल में लेके गया और वो 40 दिन 40 रात तक भूखा रहा और वहां पर उसका एग्जाम होते रहा। क्यों? क्योंकि शैतान उसका परीक्षा लेना चाहता था। वही 40 दिन जो मोशे ने परमेश्वर के साथ में बिताया था, वही फास्टिंग प्रे जो परमेश्वर किस तरह किया। क्यों किया फास्टिंग प्रे? सबसे बड़ी चीज है ना। फास्टिंग प्रे क्यों करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा बाद में। फास्टिंग प्रे क्यों करना चाहिए मैं फिर एक बार मैं आपको बोलना चाहता हूँ। 40 दिन का पकड़ो, 50 दिन का पकड़ो, 100 दिन का पकड़ो, परमेश्वर के सामने जितना फास्टिंग प्रे करेंगे उतना अच्छा है। इसमें इश्यू नहीं है कि हम लोग इतना ही दिन करेंगे, हम लोग क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत कुछ बड़ा इश्यू होता है। उस 40 दिन के दिन में कभी कभी कोई अपना सेविंग नहीं करता है, कोई मांस मच्छी मटन नहीं खाता है, कोई कुछ जो पीने वाला होता है वो दारू नहीं पीता है, कोई गुटखा खाने वाला वो खाता है नहीं। वो 40-40 डेज बहुत कुछ अच्छा ये करते हैं हम लोग, बहुत बोलते सिंसियरली उसको फॉलो करते हैं। और 40 दिन के बाद में, ईस्टर आने के बाद में क्या होता है तुमको पता नहीं। हाँ, मैं आपका उसको वीडियो निकाल के आपको भेजूंगा मैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के बीच में मैं रहता हूँ, बहुत सारे लोगों के बीच में मिनिस्ट्री करता हूँ मैं, तो मुझे पता है क्या होता है। मुझे इस पर नहीं बताना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है ना हम फास्टिंग प्रे के बारे में अपोज है, ना हम लोग 40 दिन के बारे में अपोज है। सिर्फ हमें एक चीज हमको बताना है कि ये जो 40 दिन का इश्यू है कितना बड़ा इश्यू होता है, क्या होता है। देखो यहाँ पर क्या है कि जीसस क्या किया, जब उसका बपतिस्मा हुआ तो शैतान ने उसको जंगल में लेके गया और वो 40 दिन 40 रात भूखा रहा। और वो जैसा मोशे ने परमेश्वर के सानिध्य था, उस तरह उसका एग्जाम वहां पर होने के लिए परमेश्वर के आत्मा ने उसको लेके गया। और जब वो फास्टिंग प्रे किया ना, तो उसको क्या मिला मालूम है? ताकत मिला। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बोलता हूँ, फास्टिंग प्रे करने के बाद में हम लोग डिमांड नहीं करना चाहिए। हम लोग का रिक्वायरमेंट होता है। रिक्वायरमेंट क्या होता है मालूम है? परमेश्वर टीवी दे, फ्रिज दे, ये दे, वो दे, घर दे, गाड़ी दे, बंगला दे, और मैं फास्टिंग करेगा। आप नहीं दिया तो मैं फास्टिंग प्रे नहीं छोड़ूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी। हाँ, फिर मैं चर्च में नहीं जाऊंगी, मेरा फास्टिंग पे मैं ये नहीं करेंगे। अगर परमेश्वर को तुम्हारी जिद्दी प्रार्थना नहीं चाहिए, जिद्दी फास्टिंग प्रेयर नहीं चाहिए, परमेश्वर को आदेश देने वाली फास्टिंग प्रेयर नहीं चाहिए, परमेश्वर को दिल से फास्टिंग प्रेयर चाहिए। जब तुम फास्टिंग प्रे करोगे ना, तब तुम परमेश्वर के सामने किस तरह हो। मत्ती के अध्याय में इसका 6वां वचन में लिखा गया है, तू क्या कर, अपने मुंह को धो, अपने सर में तेल लगा, और तेल के लगा किसी मनुष्य के दिखा मत। तो तू क्या कर मालूम है? तू परमेश्वर, तेरा परमेश्वर तुझे देखेगा, उस तरीके फास्टिंग प्रे कर, तेरा परमेश्वर देखेगा, उसको दे। जब हम फास्ट प्रे करेंगे ना, तो हम कुछ मत्ती में बहुत अच्छा लिखे गया है कि तेरा परमेश्वर तुझे देखेगा और तुझे फल देगा। तेरा परमेश्वर तेरे फास्टिंग प्रेयर को देखेगा और तुझे फल देगा। कौन सा फल है वो? आम देगा, सेब देगा, हाँ, एप्पल देगा, पेरू देगा? नहीं, वो फल नहीं। जो आत्मा का 9 फल, प्रीति, शांति, आनंद, सहनशीलता, चांगुलपना, विश्वासपना, सौम्यता, इंद्रिय दमन, ये जो 9 फल है ना, ये 9 फल देने के लिए परमेश्वर बैठा है। जब तुम फास्टिंग प्रे करते ना, तो अपने हाथ को जोड़ के परमेश्वर के सामने नील और नम्र होकर उसके हम सामने आना चाहिए, और तब परमेश्वर तुम्हारे आत्मा को टटोलेगा, आपके आप को टटोलेगा और आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब तुम फास्टिंग प्रे करते हैं, तब तुम आत्मिक पहलवान बनते हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या बनते हो? आत्मिक पहलवान।
आत्मिक एक बिल्डर जो होता है अपने बॉडी को बनाता है, काजू खाता है, बादाम खाता है, और जब हम फास्टिंग प्रे करते हैं ना, तो अपने आत्मा को हम लोग स्ट्रांग करते हैं, अपने आत्मा को हम बनाते हैं। और जब हम अपने आत्मा को बनाते हैं तो कौन डरता है मालूम है? कौन डरता है? ध्यान में रखो, धार्मिकों को देख के बहुत लोग डरते हैं, मुझे पता है। पहली बात, शैतान डरता है आपको, है ना? शैतान डरता है, उसे पता है कि ये इसमें बहुत पावर है, ये मुझे यीशु के नाम से जला भी सकता है और भगा भी सकता है। उसके बाद में जब हमारा नेचर चेंज हो जाता है, हमारा स्वभाव चेंज हो जाता है, लोग बोलते हैं ये बहुत प्रेयरफुल है, इसके नाद में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसके उसको कुछ भरा बोला नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्रार्थनाशील है। क्योंकि नेचर चेंज हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है, बोलना चेंज होता है, बैठना चेंज होता है, देखना चेंज होता है, सब लोगों में मिलना चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है। कि फास्टिंग प्रेयर में वो ताकत है, आत्मिक को परमेश्वर अपने आत्मा को स्ट्रांग बनाता है, बल बनाता है, और वो बल जो है, जो हमारे लिए एक उन्नति का कारण होता है, सारे दरवाजे खोल देता है। 9 गिफ्ट्स के लिए खोल देता है, 9 फ्रूट्स के लिए परमेश्वर खोल देता है, क्योंकि वही एक चाबी जो उपवास प्रार्थना जो परमेश्वर हमारी सुनता है, कबूल करता है। यीशु ने क्या किया इस 40 दिन के उपवास फास्टिंग प्रेयर में? उसने क्या किया? अपने को ताकत मिलाया, और 3.5 साल उसने ऐसी सेवा की कि उसके सेवे के द्वारा सब कुछ लोगों के बीच में काम हुआ। फास्टिंग प्रेयर का वही एक अच्छा नतीजा है। जब फास्टिंग प्रेयर के साथ में खड़ा हो जाते हैं ना, हम लोग भी संडे में, हम लोग, मैं और मेरी मिसेस संगीता, हम लोग खड़ा रहते ना, हम लोग चर्च में, बहुत सारे मिरेकल होते हैं, बहुत सारा आशीष परमेश्वर होता है। जितने भी हम लोग काम करते हैं ना, वो सब जिन लोगों का हम लोग प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के बीच में परमेश्वर काम करता है। हम लोग बहुत सेटिस्फाइड होते हैं कि परमेश्वर ने हमारे द्वारा कुछ तो भी काम किया, क्योंकि परमेश्वर ने हमको यूज किया। हमारे फास्टिंग प्रेयर का प्रतिफल परमेश्वर ने हमको दिया, और ये था 6वां 40 दिन का इशू, 6वां। और सबसे बड़ी चीज है 7वां, है ना? परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखता है कि 7 बोले तो पूरा, है ना? 7 बोले तो क्या है? हर चीज 7 7, 7 समया, 7 दिवे, हाँ, 7 वाट्या, हाँ, जितने भी हैं सब 7 7। तो 7 में क्या होता है? पूर्णते का आंकड़ा दिखाई देता है, पूर्णते का। मुझे एक जन ऐसे बोला, देखो ना 40 दिन का पैसा 7 दिख रहा है, दिख रहा है क्या आपको? निकालेंगे हम लोग प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय, उसका तीसरा वचन देखेंगे आप। प्रेरितों के काम। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। हाँ, प्रेज़ लॉर्ड। देखो, उसने दुःख उठाया, यीशु मरा, उठा, 40 दिन तक लोगों को दर्शन देते रहा, 40 दिन तक लोगों को मिलते रहा, और 40वां दिन में वो उठा लिया गया। और ये सबसे बड़ा इश्यू है कि लोग बोलते हैं देखो 40 दिन में यीशु उठा लिया गया, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 40वां दिन बहुत परमेश्वर की योजना देखो, 40 दिन, यीशु 40 दिन तक लोग जब उठा, मरने के बाद में जब उठा यीशु, तो 40 दिन तक वो लोगों के बीच में रहा, और 40वें दिन में वो उठा लिया गया। और उसने क्या किया? जाते समय मालूम क्या? जाओ, बोले एक जगह पर क्या करो, तुम स्टे करो, मैं तुम्हारे लिए एक कैवरी आत्मा, पवित्र आत्मा मैं तुम्हें भेजूंगा, जो तुम्हारे लिए एक सहायकार, एक सपोर्ट का आत्मा करेगा। 40 दिन, ये 40 दिन का इशू सबसे बड़ी चीज है। और 7वां, है ना? देखो आज तक मैं अभी तक मैं बताया, हाँ, जेनेसिस चैप्टर नोहा के बारे में बताया, उसके बाद में आपको मोशे निर्गम की पुस्तक से 24 अध्याय 18 वचन के बारे में, मोशे के बारे में बताया। देखो बड़े बड़े दास के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद में गलियत का छोड़ो, गलियत कुछ नहीं की, वो तो चैलेंज कर रहा था। उसके बाद में एलिया के बारे में मैं आपको बताया। हाँ, ये 4 हो गया। उसके बाद में 5वां के बारे में बताया, 40 दिन का इशू। देखो उसके बाद में और यीशु के बारे में, और 7वां जो है यीशु का स्वर्गारोहण, यीशु ऊपर उठा लिया 40वें दिन में ही। और इन चीजों को सबको लेके लोग क्या करते हैं मालूम है? यीशु को देखो 40 दिन में ऐसा हुआ, 40 दिन में ऐसा है, तो 40 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग 40 दिन में बहुत कुछ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं पता नहीं, पर हम लोग जब आत्मा के प्रेरित के द्वारा हम लोग प्रार्थना करके जब परमेश्वर की योजना के साथ में हम लोग करते हैं ना, वो आशीष होता है। 40 दिन का रखो, हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं बात करना चाहते। हम लोग का कोई ऑब्जेक्शन उसके ऊपर नहीं है। हम लोग आप 2 दिन का फास्टिंग करो, या 40 दिन का फास्टिंग करो, या 50 दिन का फास्टिंग करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन के ऊपर फास्टिंग करता है। पर जब भी आप फास्टिंग करोगे, तब आपको क्या करना चाहिए मालूम क्या है? तुम परमेश्वर में, और परमेश्वर की बातें तुम में होना चाहिए। जब तुम जो भी मांगोगे, परमेश्वर तुम्हें देने के लिए बैठा है। जब तुम परमेश्वर की ओर से खड़े रह जाओगे, जब तुम फास्टिंग प्रे करेंगे, तब अपना कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है,
जब तुम फास्टिंग प्रे करेंगे ना, किस तरह से फास्टिंग प्रे करना चाहिए, 40 दिन करो या 50 दिन करो, नो प्रॉब्लम, है ना। जब भी तुम फास्टिंग प्रे करोगे ना, वो 1 दिन का करो या 1 घंटे का करो। जो बीपी शुगर वाला है ना, वो 1 घंटे का या 2 घंटे का या 5 घंटे का, वो 6 घंटे का भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मेडिकल प्रॉब्लम के कारण वो फास्टिंग नहीं कर पाता। पर परमेश्वर आपके शरीर को और आपके आत्मा को देखता है कि आप क्या कर रहे हैं, कितने सच्चे दिल से 40 दिन का कर रहे हैं या 40 मिनट का कर रहे हैं या 40 सेकंड का कर रहे हैं या 40 घंटे का कर रहे हैं। परमेश्वर उस चीज को देखता है, वो चीज को नहीं देखता है परमेश्वर कि आप क्या कितना टाइम कर रहे हैं। परमेश्वर सच्चे दिल से करने वाले की उपवास प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। सात ना, यहाँ पर 7 है, 7 बोले तो पूरा 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 का इस मतलब इन्हें ये अलग है। पर जब हम फास्टिंग प्रे करेंगे, सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने परमेश्वर को याद करेंगे। जिस टाइम भी हमारा सवेरे उठेंगे, हम लोग अर्ली मॉर्निंग में उठकर हम लोग स्नान करके अपने सर में तेल लगाकर हम लोग प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारे नाश्ते के समय में हम लोग प्रार्थना करेंगे, बाइबल करेंगे और हमारा पूरा काम करेंगे, हमारी फैमिली का पूरा काम करेंगे। नहीं तो आप फास्टिंग प्रे बोल के मेरा उपवास है, मैं कुछ काम नहीं करूंगी, चलो तुम काम करो, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये परमेश्वर नहीं सुनेगा। परमेश्वर वो सुनेगा, ये आपको आपका पूरा जिम्मेदारी, आपके परिवार की जिम्मेदारी को खत्म करके आपको फास्टिंग प्रे करना है। और वो चीज ऐसे क्या है कि उनके बताना भी नहीं है आपको कि मेरा फास्टिंग है, ताकि कोई लोग आपके तरस खाकर चलो चाय पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। नो, ये कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके चेहरे पर रोशनी बनाने का परमेश्वर ताकत रखता है। छोटा मुंह करके बोलेंगे ना मेरा फास्टिंग है, ताकि वो आप पे कुछ दया करे, कुछ तो खिलाए, नहीं प्रॉब्लम, है ना। वो नहीं चलता है। परमेश्वर बोलता है कि किसको बता मत। जब तू प्रार्थना करेगा तो तू क्या कर मालूम है, जब तू अपना दरवाजा लगा और दरवाजा लगा कर ही प्रार्थना कर। जब तू फास्टिंग प्रे करेगा तो किसी को दिखाने के लिए मत कर, अपने गुप्तवासी पिता को दिखाने के लिए कर। जब तेरा गुप्तवासी पिता तुझे देखेगा तो तुझे आशीषित करेगा। क्या कर, उसके बाद में फास्टिंग प्रे करके बाइबल पढ़ के करा। सबसे बड़ी चीज हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे फास्टिंग प्रे करने के बाद में लोग क्या करते हैं, ज्यादा करके अपना जो टाइम स्पेंड करते हैं मोबाइल में, व्हाट्सएप, फेसबुक, चैटिंग करते हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं, है ना, गेम्स खेलते हैं, ऐसा कुछ तो गेम्स खेलते हैं, इसके उसके साथ में गपशप लगाते हैं। नहीं, ये जरूरी नहीं है। हम लोग को जब हम फास्टिंग प्रे करेंगे ना, तो हम लोग अपना पूरा समय हम परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर से प्रार्थना करने में हम लोग लगाना चाहिए। जब तुम ये चीज करोगे ना, तो तेरा गुप्तवासी पिता तुझे फल देगा। जब तू करेगा नहीं तो कहां से फल देगा, और तू कुछ करेगा नहीं और फल की अपेक्षा करेगा, कहां से परमेश्वर तुझे देगा। तू पूरा दिन टाइम पास करेगा और शाम में जब फास्टिंग रहेगा तो बोलेगा प्रभु मैंने आज पूरा उपवास किया, अब तू मुझको मेरे जो मैंने तुझसे मांगा है। क्या मांगना चाहिए, है ना। फास्टिंग प्रे में बहुत सरस लोग क्या करते हैं, 40 दिन में हमारे यहाँ पर होता है ऐसा, 40 दिन में प्रभु ये तू नहीं दिया तो मैं फास्टिंग प्रे नहीं छोड़ेंगी। ऐसा नहीं है। कुछ चीज मत मांगिए परमेश्वर से, वो सामर्थ्य मांगिए, वो गिफ्ट्स मांगिए, वो दान मांगिए, कि वो दान के द्वारा जब तू परमेश्वर की धार्मिकता मिलाने का कोशिश करेगा, तो जग के जितने भी सारी चीजें तेरे पीछे दौड़ते आएंगे। ये परमेश्वर का कलाम कहता है, जब ये परमेश्वर का कलाम कहता है, इसका मतलब 101% वो होने वाला है। क्योंकि जब तुम परमेश्वर में रहेंगे, परमेश्वर आपको लगने वाले हर उस चीज को परमेश्वर देने वाला है। परमेश्वर उसमें आशीषित करके आपको चलाने वाला है। इस तरह की नहीं कि आपको 40 दिन ही करना चाहिए या कुछ नहीं, आपको 1 दिन करो या 40 मिनट करो या 40 सेकंड करो या 40 घंटा करो या 40 दिन करो या 50 दिन करो, नो प्रॉब्लम। कोई इसका इश्यू नहीं। हमको इश्यू करना है कि हम सच्चे दिल से फास्टिंग प्रे करना चाहिए। जब हम सच्चे दिल से फास्टिंग प्रे करेंगे, तो परमेश्वर की आशीष हम पे आकर हमारी जिंदगी को उठाने के लिए तैयार होती है और आशीष करना चाहती है। और सब कुछ टाइम स्पेंड परमेश्वर से किए। फास्टिंग प्रे में नो व्हाट्सएप, नो चैटिंग, कुछ नहीं, नो टीवी, नो मोबाइल, कुछ भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर का कलाम और प्रार्थना। ये जब तुम करोगे, और किसी गपशप नहीं, चलो टाइम पास है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि सोते दिन भर, सोते अभी डायरेक्ट 5-6 बजे उठ जाते, ये भी नहीं चलेगा। क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो समय, पूरा समय तुम परमेश्वर को दो। उस समय में तुम परमेश्वर की आराधना भक्ति करो और परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर आपको ये देना है। अब मेरा ये 40 दिन के बारे में का जो ये वचन है, इससे बड़े बड़े इश्यू होते हैं, और इस बड़े इश्यू ने पकड़ के हमको सच्चे दिल परमेश्वर क्या कहना चाहता है। फिर एक बार मैं आपको बोलकर बंद करना चाहूंगा, आप 40 दिन का उपवास रखिए या मत रखिए, इससे हम कोई मतलब नहीं। अगर आप उपवास रखते हैं तो आप किसी चीज के लिए उपवास मत रखिए,
आप उस सच्चे दिल से परमेश्वर के लिए और अपने आत्मा बढ़ाने के लिए उपवास प्रार्थना कीजिए, तो परमेश्वर तुमको आशीष करना चाहता है। किसी चीजों के लोभ से या कोई कभी-कभी बोलते हैं, परमेश्वर तू मुझे नहीं देगा तो मैं फास्टिंग प्रे करूँ, मैं छोड़ेगा नहीं। आदेश देने वाले भी फास्टिंग प्रे मत करो, ताकि परमेश्वर को आदेश देने वाला हम कौन है? हम मिट्टी है, उसको नहीं दे सकते आदेश। हम सिर्फ प्रभु तेरी दया हम पर आने दे, तेरी कृपा हम पर आए। जब तुम ये प्रार्थना करेंगे ना, तो परमेश्वर आपके 1 दिन का उपवास रहने दो या 40 दिन का उपवास रहने दो या 50 दिन का उपवास रहने दो, वो सब कुछ बड़े-बड़े सेवकों ने यहाँ पर फास्टिंग प्रे किया और सब कुछ वो हो सकता है जो आप परमेश्वर में रह के कर सकते हैं। तो परमेश्वर आपके लिए इन सारी चीज़ों को आशीषित करे। परमेश्वर आपकी फास्टिंग प्रे में अगर रहे, उन सारी चीज़ों को परमेश्वर आपको आशीषित करे और मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ और यहाँ पर मेरा वचन खत्म करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम।